कलेक्टर का प्रतिनिधि है ना? नहीं, मुझे कलेक्टर चाहिए। आप कौन है? मैं इसका बड़े भाई का छोटा भाई। तो आप नहीं, मैं कलेक्टर सर के पास पहुँचाऊँगा। नहीं, मुझे कलेक्टर चाहिए। जब 3 साल लाशें रखी है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर? नहीं, हमें नहीं है। पुलिस वालों को भी रहो सर, पुलिस वालों को भी रहो। पुलिस कार्रवाई जब करेगी। पुलिस सेव नहीं है तो आम जनता की तो घटिया खड़ी हो ही रही है। 2 लाशें 3 लाशें डरी हैं। आप ये तो कर सकते हैं, कलेक्टर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कलेक्टर किसके लिए होता है? कलेक्टर को बुलवाओ जाए कलेक्टर बस। का प्रतिनिधि है। नहीं, प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमें, कलेक्टर क्या चाहिए। करने, पुलिस भी तो है, पुलिस भी है। पुलिस है, जे है, मीडिया सब है। भाई आपको क्या कलेक्टर कर को रहा? जो बात कहनी कलेक्टर सर को वो हमसे कही। डायरेक्ट सामने बुलवाओ। हर चीज का पता चल जाएगा। राज है बस कल से लेकर कल रात में जी। ना अगर कार्रवाई होगी उनको पेश किया गया, ना ना उसका उनको बुलाया किया गया। गया। कार्रवाई क्या किस हुआ है? कारण? अपनी वो साजिश एसपी को मैंने दरखास्त दी है। मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी पूरा लिखा है। जान से मारने की धमकी दी। चौकी में सागर नाका चार पुलिस वालों ने धमकी दी। हमने जांच में लिखा जहाँ वो काम करता होगा सब चीजें उसी के पास ही आया होगा। सब चीजें हैं। इसके बाद में घटना जमीन विवाद की बता दी। नहीं बताई, किसने बताई जमीनी विवाद की? आज मोबाइल पे वही चल रहा मोबाइल पे तो वही चल रहा है। मोबाइल पर तो वही चल रहा है। FIR में नहीं लिखा अभी गया, ये सब अपराधी नहीं चीजें है क्या? जमीनी विवाद 3 मार चुके अपराधी नहीं है क्या? बिल्कुल अपराधी नहीं। तो इनकाउंटर क्यों नहीं होगा? साजिश रच के घर बुला के इनकाउंटर मारा क्यों है। नहीं हुआ? ये कहाँ वो सब उसमें और साजिश रच के बनकर किया है काम। SDM साहब आए जा रहे हैं। जो भी मांगे हैं बिल्कुल बताओ, हमारी तरफ से थाना प्रभारी को हटा जाए। भाई हमने पहले आवेदन दिया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन में ये नंबर हेल्पलाइन में भी मैंने लगाया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो गई होती तो ये नहीं होता। जो आज जो हो वो है, जो नहीं होता। फोन नहीं लगाने। और मेरी मांग है राखी सुरेखा को इन्वॉल्व किया जाए। पूरी करतूत उसी की है, उसी ने पैसा दिया, बुलेट गाड़ी उसी की, बुलेट गाड़ी उसी की, उसी ने मुआवजा दिया। 3-4 फाइल इसके ऊपर किए, बाजू से निकल गए। वो फाइल अभी पीछे डाले हैं, उसकी अभी कोई पड़ताल नहीं। खून भी छपा है। ठीक है, खून भी छपा है। ये दीवार कूद के भागी। आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था कि आप लोग की जान मान को नुकसान है? आवेदन दिया है ना? SD साहब को, कलेक्टर साहब को, दोनों को आवेदन दिया अपनी सेफ्टी के लिए कि इन लोग के ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए, इन लोग से पूछताछ की जाए कि आगे इन लोग के साथ कोई घटना ना कर दे। किस किस के नाम दिए थे आपने आवेदन में? आवेदन में राखी सुरेखा था, जो बछिया वाली घटना हुई थी, राखी सुरेखा था। ठीक है, उस गाड़ी में भी प्रेजेंट था और झूठी न्यूज़ फैला दी, इन लोग ने मारा। और नगर सैनिक रमेश विश्वकर्मा ने मारा, बल्कि वो यहाँ से ड्यूटी करने के बाद 5-6 बजे घर गए हैं, उनने कपड़े बदले हैं, इतने में घटना हो गई बाहर। और 2 जन थे जिनको कल मार दिया गया। तो उनको उमेश और विक्की को उन दोनों ने सिर्फ हाथापाई की थी, और वो भी इतनी हाथापाई नहीं की थी कि जबलपुर तक रेफर करने वाला है ऐसा कोई केस हो। जबलपुर रेफर इन लोगों ने करवाया, जहाँ हम लोग के ऊपर कार्रवाई और बढ़ जाए, उल्टा केस कर दिया। घर में माफ़ी मांग के गए, बछड़ा चढ़ाने, गाड़ी चढ़ाने के ऊपर माफ़ी मांग के गए, लेकिन वहाँ जाके कोतवाली में जाके गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ जाके धमकी दी, रमेश विश्वकर्मा तुम अब यहाँ से नौकरी करके दिखाओ, अब तुम यहाँ बस स्टैंड से निकल के दिखाओ। तो मैं जान से नहीं मार दिया तो कहना कि घटना बहुत बड़ी कर दी तुम लोग ने, और बल्कि उनको हाथ 1% नहीं लगाया। किसने धमकी दी? राखी सुरेखा ने। 4 पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे कोतवाली के, वो अकेले 5 4 व्हीलरें खड़ी थी। कैमरा में आज भी वो उस दिन का फुटेज देख सकते हो, कितनी गाड़ियां खड़ी थी, कितने आदमी थे। और नगर सैनिक सिर्फ केवल एक ही जन थे, एक ही जन बस गए थे यहाँ से अपनी रिपोर्ट लिखवाने, और एक उन्हीं से बोला था, धमकी दी उन्हीं ने, राखी सुरेखा ने, तुम यहाँ नौकरी करके दिखवा दो। नौकरी खा जाए। हाँ दीदी आप बता दो दीदी थोड़ा सा। कल हमारे जी दीदी बताइए। 3 गोली चलाई गई हैं। नाम हमारा आरती विश्वकर्मा। 3 गोली चलाई गई हैं। विक्की उम्मा के पास जा रहे थे हम, पापा के ऊपर 12 गोली चलाई हैं। वो फिर भी बचे रहे क्योंकि उनको मैंने छुपा दिया था अंदर।
और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा और मनु, उन लोग ने हमारी टी शर्ट खींची और उनने हमें पकड़ के पटक दिया कि जे सागर नाके चौकी ना जा पाए। फिर इतना हुआ, उतने के बाद भी सियोहरा तक हम दौड़ के गए, 3-4 किलोमीटर दौड़े। उसके बाद ऑटो वाले को पकड़े, फिर सागर नाके चौकी गए। उधर भी हाथापाई हुई हमारी, उधर भी हमारी हाथापाई हुई। उसने बोला तुम करके दिखाओ, हम देख ले हैं तुम। बहुत कुछ बोले वो लोग, और उधर उन लोग को मार के आए। इधर घर में क्या बोले, अब तुम लोग और दिखा दो कितने बचे हो, सबको मार डालेंगे, एक एक से जन बच्चों को। हम लोग को मार के डाले आए हैं। और दो को मार के आए हैं। न्यूज में क्या चल रही है, न्यूज में ये चल रहा है कि इन लोग का पुराना जमीन विवाद था, बल्कि जमीन विवाद ऐसा कुछ नहीं है। जमीन विवाद कुछ नहीं है, घटना उसी दिन की है, बछड़ा पे की घटना है, वही खुन्नस भरी थी। आज जो यहाँ पर बासा गांव के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर, कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे। और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी है, हमने उनसे बोला है कि उसमें सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। बिल्डर्स का भी नाम आ रहा है सर, परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक को लेके जो व्यक्ति इसमें शामिल है, हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर ने आवेदन दिया था, तो इस पर ऑफिस लेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं, उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार की इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इस पर कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेकर इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर सुनने में आया था कि देर शाम कोई उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खुले गए हैं, वो सागरनाका चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे या पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट से जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर। तो जब ये हत्याकांड हुआ था तभी से हम और SP साहब लगातार संपर्क में थे और पहली कोशिश, जैसा कि SP साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे
तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएँ। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है सर? पारिवारिक मामला तो है नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू।